हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा आज अभी क्लास में अपने सभी साथी यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ क्लास को शेयर कर दे ज़ोरदार तरीके से, जिससे हर एक साथी हर एक बच्चा भी क्लास में जुड़ सके और क्लास का लाभ उठा सके। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि क्लास को अपने सभी साथी के साथ हर एक प्लेटफॉर्म पर शेयर किया करें। जो भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या जो भी आपके पास स्टडी रिलेटेड ग्रुप्स हैं उन सभी जगहों पर क्लास को शेयर कर दें और बुला लें अपने हर एक उस साथी को जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अभी जल्दी से शेयर करके आइए। इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं बच्चा अपनी रीजनिंग की क्लास को और देखते हैं किस प्रकार से क्वेश्चन आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ज़बरदस्त तरीके के क्वेश्चन लेकर उपस्थित हैं आपके साथ, और हर एक साथी हर एक बच्चा देखेगा भी कि कौन कौन से क्वेश्चन आज की क्लास में होने वाले हैं। चलिए जल्दी से शेयर करके आइए भाई, फिर इसके बाद शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं, समझते हैं क्लास को। आ जाए भाई, जल्दी से आ जाए हर एक साथी। जल्दी से प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा शेयर करके आया भी अपने सभी साथी के साथ क्लास को, जिससे हम क्लास को स्टार्ट कर सकें, शुरू कर सकें। और जो साथी भाई क्लास में जुड़ चुके हैं, क्लास को अभी तक लाइक नहीं किए हैं, सबसे पहले क्लास को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट कर दें जय हिंद जय भारत का, जिससे हमें पता चल सके भी कि कौन कौन सा साथी हमारे साथ क्लास में जुड़ता है। और जो बच्चा भाई पहली बार क्लास में जुड़ा है, जो साथी पहली बार क्लास में आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बने और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको पता चलता रहे भी कि कौन कौन सी क्लासें हमारे इस जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट पर चल रही हैं। चलिए शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन का आंसर करके हर एक साथी बताएगा भाई। देखिएगा, शब्द TRIANGLE में अक्षरों के ऐसे जोड़े कितने हैं? अक्षरों के ऐसे जोड़े कितने हैं? कितने हैं जो शब्द में उनके बीच उतने ही अक्षर हैं, जो शब्द में उनके बीच उतने ही अक्षर हैं। उतने ही अक्षर हैं जितने की वर्णमाला में है। जितने की वर्णमाला में है। चलिए हर एक साथी बताएगा भाई क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए जल्दी से हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। हर एक साथी करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए, समझिए और करके बताइए भी। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करें, क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। हर एक साथी करके बताए भी, जल्दी से करके बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए बताइए भाई, हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। प्रत्येक साथी कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताए भी।
चलिएगा बच्चा, देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी। शब्द क्या है भाई? शब्द में जो जितने भी अक्षर दिए गए हैं उनमें से आपको बताना है कि जो अक्षर के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। क्या मतलब है? इस प्रकार का क्वेश्चन हमने इंग्लिश अल्फ़ाबेट की क्लास में किया था। जो भी बच्चा नहीं देखा है प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासों को देख ले और समझ ले। देखिए बच्चे, ये इस प्रकार से कुछ इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्रम होता है। इसमें से आपको बताना है, जैसे कि अगर मैं पूछूं सी और जी के बीच में कितना लेटर है, यहाँ पे 3 है। इसी प्रकार आपको यहाँ पे निकालना है भी जितने भी लेटर दिए गए हैं इनमें से ऐसे कितने जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने इंग्लिश वर्णमाला में होते हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वही लेटर हो, कोई भी हो, लेकिन जो आपकी संख्या होनी चाहिए वो एकदम सेम होनी चाहिए। जैसे 3 हो तो 3 ही होना चाहिए, कौन सा हो ये ज़रूरी नहीं रखता, ये मायने नहीं रखता। देखिए मिलाते हैं भाई। सबसे पहले इनके ऊपर सभी का नंबर लिख लीजिए, क्रम 20, 18, 9, 1, 14, 7, 12, 5। फिर इसके बाद काउंट करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए बच्चा, 20 के बाद देखिए यहाँ से 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो मिल रहा हो। 18, 19 नहीं मिलेगा क्योंकि बड़ा इधर है ही नहीं। 9, 10, 11, 12, 13, 14 नहीं मिला। 1, 2, 3, 4, 5। ये देखिए यहाँ से ए और ई के बीच में यहाँ भी 3 है और वहाँ भी 3 है। 1, 2, 3, 4, 5। क्लियर, एक हमें मिल गया भाई। इसके बाद 14 के आगे कुछ भी नहीं है। 7 के आगे 8, 9 नहीं मिलेगा। 12, 13 इधर से काउंट करिए। 5, 6, 7, एक ये मिला। देखिए ई और जी के बीच में एक लेटर होता है, यहाँ भी एक है, 2 हो गए। 12, 13, 14 एक ये मिला। तीसरा 7, 8, 9, 10, 11, 12 नहीं मिला। 14, 15, 16, 17, 18 1, 2, 3 नहीं मिलेगा। 9, 10, 11 कोई भी नहीं। तो कितना आ गया अभी? 3। इसका मतलब 3 ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच में उतने ही लेटर हैं जितने इंग्लिश वर्णमाला में होते हैं। क्लियर है? कर पाएंगे? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सभी का? आगे चलिए। चलिए नेक्स्ट देखिएगा भाई, अगला क्या है। अगला है वस्तु का संबंध परछाई से यदि वस्तु का संबंध परछाई से उसी प्रकार है जिस प्रकार शब्द का संबंध निम्न में से है। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। हर एक साथी करके बताए। बताइए भी जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, हर एक साथी करके बताएं।
हर एक बच्चा हर एक साथी करके बताए भाई जल्दी से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। चलिए देखिए समझिए भी, हर एक साथी हर एक बच्चा ध्यान से समझे भी क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। देखिए बच्चा कह रहा है वस्तु का संबंध परछाई से उसी प्रकार है जिस प्रकार शब्द का संबंध किससे है, निम्न में से किससे है भाई। देखिए बच्चा पुस्तक से नहीं हो सकता भाई, क्योंकि जो शब्द है आपको इससे रिलेटेड बताना है। जैसे वस्तु का परछाई, किसी भी वस्तु की परछाई क्या होती है, बनती है, निकलती है भाई वस्तु से परछाई। उसी प्रकार शब्द से भाई पुस्तक बनती है, क्लियर है। लेकिन शब्द का कोई एक अर्थ होता है, इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वस्तु जो होती है, वस्तु तो कई सारी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन परछाई हर एक वस्तु से निकलती है। उसी प्रकार जो शब्द है, शब्द से ज़रूरी नहीं है कि आपका जो पुस्तक है वही बने। बच्चा जो पुस्तक है वो एकदम खाली भी हो सकती है, अभी ब्लैंक भी हो सकती है, तब भी तो वो पुस्तक ही कहलाएगी। लेकिन जो शब्द से अर्थ हमेशा क्या है, निकलता है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है भाई? हर एक साथी बताए कोई दिक्कत है? आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए। देखिए भाई क्या है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक कोड प्रणाली में गरिमा को 725432 क्या है भाई, 725432 तथा टीना को 6482 लिखा गया है, तो इसी कोड प्रणाली में को क्या लिखा जाएगा। चलिए बताइए भी। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर, जल्दी से करके बताइए। बताए भाई हर एक साथी बताए क्या होगा।
बताइए भी जल्दी से, हर एक साथी हर एक बच्चा क्वेश्चन के आंसर करके बताएं। चलिएगा भाई, देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हर एक साथी देखिए। देखिए बच्चा, आपको निकालना है MARRTINA, इसका निकालना है। और गरिमा को ये दिया गया है और टीना को ये। सबसे पहली बात तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली आपको देखिए M का निकालना है, तो M के लिए इसने कोड क्या यूज किया है, 3 किया है भाई। तो 3, A के लिए इसने क्या 2, मिलाते जाइएगा भाई, 3 2 किस में 3 2 इन दोनों में से कोई एक होगा, ये दोनों क्रॉस हो गए। क्लियर। R तीसरे नंबर पर है, वो R का निकालना है, तीसरे नंबर पर है यहाँ पे, तीसरा वाला 5 आ जाएगा। 3 2 5 केवल A पर है, ऑप्शन नंबर A इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। क्लियर है। आगे चलें। चलिए नेक्स्ट देखिए। देखिएगा बच्चा, अगला क्या है भाई, एक कोड प्रणाली में रीता को SJUB लिखा गया है, तो इसी कोड प्रणाली में CUBA को क्या लिखेंगे। चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। चलिए बताइए भी, हर एक साथी हर एक बच्चा बताए क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से करके बताइए। हर एक साथी बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए बताइए भी। प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा जल्दी से बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जितने भी साथी हमारे साथ क्लास में जुड़े हुए हैं भी, हर एक साथी हर एक बच्चा कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताए हुए।
चलिएगा हर एक साथी हर एक बच्चा देखे भी ध्यान से क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। बच्चा देखिए इसने RITA ये लिखा है, तो CUBA कोई दिक्कत नहीं। देखिए R से S, I से J, T से U, A से B, एक एक आगे बढ़ाया है, C D आ जाएगा, U V B C A B, D V C B, D V C B, ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट आंसर। क्लियर है, नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है, हर एक साथी कर पाया होगा भाई, प्रत्येक साथी इस क्वेश्चन का आंसर कर पाया होगा। आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए अगला क्या है, प्रत्येक साथी देखिए। अगला देखिएगा अभी, बालक के लिए निम्नलिखित में से किसका होना सबसे आवश्यक है? किसका होना सबसे आवश्यक है? चलिए हर एक साथी हर एक बच्चा बताए भी क्या होगा क्वेश्चन के आंसर। बताइए भी प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा जल्दी से करके बताए भी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बताइए भी हर एक साथी जल्दी से बताइए क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। एक बालक के लिए इनमें से क्या होना सबसे आवश्यक है? हर एक साथी हर एक बच्चा जल्दी से करके बताए भी क्या होगा क्वेश्चन का आंसर। देखिए समझिए और करके बताइए। और जो भी साथी भाई हमारे क्लास में पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, परिवार का हिस्सा बनें, अपने सभी साथी को क्लास के बारे में बताएं। चलिएगा देखिए समझिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, प्रत्येक साथी ध्यान से समझे भी। बच्चा कह रहा है क्वेश्चन कि बालक के लिए निम्न में से किसका होना सबसे आवश्यक है? आवश्यक तो सभी हैं भाई, अगर हम देखें तो आवश्यक एक बालक के लिए सभी चीज़ें हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे आवश्यक, सबसे आवश्यक कौन सा है भाई? तो C नंबर, माता पिता। आवश्यक भाई सभी चीज़ें हैं एक बालक के लिए, लेकिन सबसे आवश्यक क्या है भाई? माता पिता का होना बहुत ही आवश्यक है। क्लियर है, आगे चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट समझिए भाई क्या है अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक साथी देखिए। देखिएगा भाई अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में लुप्त संख्या बताइए कि भाई लुप्त संख्या कौन सी होगी। देखिएगा बच्चा क्वेश्चन क्या है। चलिए प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। हर एक साथी जल्दी से करके बताए भी। हर एक साथी हर एक बच्चा करके बताए भी क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। चलिए बच्चा प्रत्येक साथी प्रत्येक बच्चा देखे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से सीखिए। देखिए यहाँ पे इन सभी संख्याओं को मिलाकर इसने 10 किया है। किस प्रकार से किया है यहाँ पे समझिए भाई। हर एक साथी देखिए, अगर हम इस 1 में इस 4 का गुणा करें, इन दोनों का गुणा करें और इसमें 2 का गुणा करें और फिर इसके बाद दोनों को प्लस करें। कैसे? 1 गुणे 4 करेंगे प्लस 3 गुणे 2 तो क्या आएगा? 4 एक कम 4 प्लस 3 दुनिया 6, 6 4 10 आएगा भी। इसी प्रकार से इसमें 2 का गुणा और इन दोनों का आपस में गुणा तो 6 त्रिक 18, 4 दुनिया 8, 18 और 8 26 होगा। इसी प्रकार से इन दोनों का गुणा और इसमें 2 का गुणा तो 5 दुनिया 10 और 7 चौक 28, 28 और 10 38। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है भाई? डी 38। 5 दुनिया 10 और 7 चौक 28, 28 10 38। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई? हर एक साथी बताए कोई दिक्कत है, कर पा रहे हैं तो चलिए फिर बच्चा आज के क्लास में हम यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। प्रत्येक साथी हमारे साथ जुड़ा रहेगा और जितनी भी क्लासें आपको दी जा रही हैं प्रत्येक साथी सभी क्लासों में जुड़ा करें। और जो साथी भी नए होते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके परिवार का हिस्सा बन जाएं और अपने सभी साथी के साथ क्लास शेयर ज़रूर किया करें। चलिए फिर बच्चा मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।